हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी का केमिस्ट्री का गेट का एग्ज़ाम हो चुका है और आई होप आप सभी का अच्छा गया होगा। तो अब उसके बाद जो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि पेपर कैसा था या मुझे पेपर कैसा लगा और बच्चों का रिव्यू क्या है। तो देखिए, अभी मैं आपसे यही बात शेयर करने आया हूँ। जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात की है और या खुद मुझे पेपर कैसा लगा, उन्हें मैं कुछ पॉइंट्स में समझाऊँगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि इस बार का गेट का पेपर कैसा आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर पेपर को एक लाइन में बोलूँ तो देखिए, पेपर जो मुझे लगा वो इजी से मॉडरेट की तरफ था और पेपर आपका यानी थोड़ा इजी की साइड था और थोड़ा थोड़ा मॉडरेट जा रहा था। मतलब पेपर हार्ड तो नहीं था, ये कह सकते हैं आप। सेकंड है, अब ये बात आ क्यों रही है, क्यों मैं इजी बोल रहा हूँ, तो जितना मुझे देखने को मिला और जितना मैंने आप लोगों से पूछा वो ये कि इस बार की जो फिजिकल थी, जिसमें बेसिकली गेट ज़्यादातर फोकस करता है फिजिकल केमिस्ट्री में, वो इजी आई थी और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड फिजिकल थी और इजी फिजिकल केमिस्ट्री थी। अगर मतलब आपको फार्मूले आते हैं और आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा आपका हैंड है तो आप इजीली एनईटी के क्वेश्चन और फिजिकल के क्वेश्चन कर लेंगे, जो ज़्यादातर केस में गेट में हार्ड होते हैं। सेकंड, अगर आप देखेंगे तो इस बार के पेपर में जो क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी डाइवर्स थे। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लीजिए, जैसे हर बार होता था। अगर आप देखेंगे फिजिकल में थर्मोडायनामिक्स ज़्यादा खींचते थे या क्वांटम ज़्यादा खींचते थे या काइनेटिक्स ज़्यादा खींचते थे, पर इस बार क्या है, डाइवर्सिटी बढ़ाई गई है। मतलब हर टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे गए और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ही चैप्टर में नहीं पूछा गया। थर्ड है, इनऑर्गेनिक काफ़ी ईजी थी। कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं जो डिफिकल्ट थे, पर ज़्यादातर केस में इनऑर्गेनिक आपकी इजी आई थी और इसमें भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन थे या सिर्फ ऑर्गेनोमेट्रिक के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन इसमें भी काफ़ी आपके डाइवर्स थे। फोर्थ पॉइंट है, अगर मैं मॉडरेट की तरफ जब कहता हूँ पेपर थोड़ा मॉडरेट था, वो ये इस बार ये था कि देखा गया इस बार जो ऑर्गेनिक का पेपर था गेट का, वो थोड़ा टफ आया था, या ये कह सकते हैं इनमें जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी दिमाग लगाने वाले थे, या ये कह सकते हैं कि थोड़े से ट्रिकी थे। क्योंकि आप देखेंगे हर क्वेश्चन में ही आपको ज़्यादातर स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी गई थी या प्रोडक्ट इस तरीके से पूछे गए थे जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रही थी। तो ऑर्गेनिक यानी काफ़ी अच्छी आई थी। ज़्यादातर केस में देखा ये गया है कि गेट में जो ऑर्गेनिक आती है वो ईजी आती है, पर इस बार की ऑर्गेनिक मुझे थोड़ी अच्छी लगी और ये कह सकते हैं थोड़ा जो पिछली बार का लेवल था उससे ऊपर आप ऑर्गेनिक को देख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक थोड़ी सी सही थी। और फिफ्थ पॉइंट, अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड की आपकी, तो आप एप्टीट्यूड देखेंगे, एप्टीट्यूड आपका एवरेज रहा है इस बार। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी आ गया हो और ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड है। हाँ, ये था कि आपका गेट का एप्टीट्यूड एवरेज था। अगर आप टाइम देंगे और क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड की नॉलेज है तो आप एक एवरेज मार्क गेन कर लेंगे 8 to 10। मैं बात करूँ टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट में भी आप देखेंगे टाइम सफिशिएंट टाइम था। मतलब आप पूरा पेपर भी कर सकते हैं और अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहते हैं 10 to 15 मिनट्स का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने पेपर अच्छे से सॉल्व किए हैं और या टेस्ट सीरीज दी है तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे टाइम विद इन टाइम। कहने का मतलब है, जो मेरा इसमें जो वर्डिक्ट है वो ये है कि गेट का जो आपका एग्जाम है, आप देखेंगे जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी, मतलब थोड़ा हार्ड माना गया था कट ऑफ के हिसाब से, तो वो कम थी और उससे पहले जो ईयर कट ऑफ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी 36, यानी बहुत ही इजी एग्जाम माना गया था। तो इन दोनों के बीच में मुझे एग्जाम लग रहा है आपका, यानी मतलब आप इसे मान लीजिए कि आपका ये 21 और 22 के बीच में ये एग्जाम है। 21 वाला इजी है काफ़ी, 22 वाला काफ़ी हार्ड है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो इनके बीच में जो एग्ज़ाम आता है मुझे लगता है वो 23 का आता है। तो ये मेरा वर्डिक्ट है। बाकी कई बच्चों को इस एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुई है, उसके जो रीज़न मुझे लगते हैं वो ये कि अगर आप ऐसे टिपिकल गेट का पेपर समझ के गए तो उन बच्चों को यहाँ पे फेस करना पड़ा होगा प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ा मतलब गेट खेल गया, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए। ट्रिकी का मतलब इन द सेंस काफ़ी इजी भी पूछ लिया कहीं कहीं, और कहीं कहीं ऑप्शंस अच्छे से घुमा दिए, तो उनको काफ़ी दिक्कत हुई होगी। जो सोच के गए होंगे टिपिकल पेपर आता है गेट का हार्ड आता है, तो इस बार थोड़ा ऐसा देखने को मिला कि इजी सा पेपर रहा, तो उनको दिक्कत आई होगी। सेकंड, जो फिजिकल में जिनको दिक्कत आती है या फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ के जाते हैं, उनको मुझे लगता है इस बार पेपर में दिक्कत आई होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक गेट में इस बार अच्छी आ गई। मतलब एक लेवल अच्छा था, और फिजिकल अगर आप छोड़ते हैं तो फिर आपके पास इनऑर्गेनिक के सिवा कुछ ज़्यादा बचता नहीं। थर्ड, अगर आपके बेसिक्स थोड़े से कमज़ोर हैं और आप एडवांस की तरफ ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं पहले पॉइंट में ही बोल चुका हूँ, तो मुझे लगता है इस बार आपको दिक्कत आई होगी पेपर में, क्योंकि बेसिक्स की तरफ दोबारा गेट का पेपर गया है, जैसे पिछले कुछ सालों में भी देखा गया है। तो कहने का मतलब ये कि आपका पेपर काफ़ी मिड में रहने वाला है दोनों ही एग्ज़ाम के, जो मैंने बता दिया आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के। बाकी इसकी क्या कट ऑफ रहती है और क्या आपकी राय है इस एग्ज़ाम को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या इसकी एक्सपेक्टेशन कट ऑफ होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। जिसका भी पेपर जैसा भी है, मैं आपसे यही कहूँगा, अब आप रेस्ट करिए, आज का दिन आपका रेस्ट का है और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।